हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बिजली चमकने के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बनता है। हमें बच्चों यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। तो जैसे ही पहले विकल्प की बात करें NO, दूसरा N2O3, तीसरा N2O और चौथा N2O5। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें यहाँ पर, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करें, जब वायुमंडल में बच्चों जब बिजली चमकती है तो उसके कारण क्या होता है, नाइट्रोजन जो कि सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है बच्चों ये कि तो बच्चों नाइट्रोजन ये वायुमंडल में 78% तक होता है, 78% तक होता है। तो इस कारण क्या होता है बच्चों, जैसे कि जब भी वायुमंडल में बिजली चमकती है तो उसके कारण उच्च तापमान और उच्च ऊर्जा स्रोत के रूप में ये क्या करता है, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बच्चे यहाँ पर दो एनो नाइट्रोजन के नाइट्रिक ऑक्साइड के अणु बनाता है। तो बच्चे क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड के दो अणु का निर्माण होता है। जैसे ही बिजली चमकती है तो बच्चों इस अभिक्रिया के लिए यहाँ पर उच्च तापक्रम और उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु सामान्य स्थिति में हम उच्च तापक्रम और उच्च ऊर्जा को नहीं दे सकते। परंतु जब बिजली चमकती है बच्चों, तो बिजली चमकने के दौरान क्या होता है, बिजली चमकने के दौरान इसको उच्च ऊर्जा और उच्च तापमान मिल जाता है, जिसके कारण डाइनाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बच्चों यहाँ पर दो अणु हमें किसकी देती है, नाइट्रिक ऑक्साइड की। तो बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब बिजली चमकती है, जब बिजली चमकती है तो बच्चों बिजली चमकती है जब बिजली चमकती है तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर नाइट्रिक ऑक्साइड देता है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, बिजली चमकने के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर रासायनिक समीकरण देखी कि N2 और O2 मिलकर दो नाइट्रिक ऑक्साइड के अणु बना रहे हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा NO। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।